सॉन्ग का नाम है सरके तेरी चुनर सरके। ये वल्गैरिटी सॉन्ग, इसके बोल में ऐसे प्रेसिडेंट और एक भारतीय नागरिक के नाते जो हमारा संस्कृति है, मैं मीडिया के सामने नहीं कह सकता। ये पब्लिसिटी के लिए, पीआर के लिए करते हैं। तत्काल प्रभाव से इस सॉन्ग पर बैन लगवाए। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस और लिरिक्स राइटर, इन सब पे पर एफआईआर तत्काल प्रभाव से दर्ज हो। भविष्य में कोई भी ऐसा सॉन्ग बनाने के 10 बार सोचे और कड़क कार्रवाई होना इनके पास बहुत जरूरत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल नूरा फतेही का नया गाना सरके चुनर तेरी सरके अश्लील कंटेंट की वजह से अब विवादों में फंस गया है। गाने पर बैन लगाने तक की मांग हो गई है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और सोशल एक्टिविस्ट सुरेश गुप्ता जी हैं। सुरेश जी, ये जो नया गाना है नूरा फतेही का, हालांकि वो बहुत एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस और मॉडल भी हैं, लेकिन उनका ये जो गाना है इसमें काफी अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया गया है, क्या कहेंगे? ये मूवी है कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की और एक सॉन्ग का नाम है सरके तेरी चुनर सरके। और ये 150 करोड़ से ज्यादा बजट की मूवी है और इसमें बड़े बड़े सुपरस्टार संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, नोरा फतेही, ऐसे बड़े बड़े स्टार है। और इसके जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन हाउस वेंकट नारायण, इनको ये समझना चाहिए कि आप एक सॉन्ग और इसके लिरिक्स राइटर, जो डायरेक्टर मूवी के डायरेक्टर प्रेम जी करके, एक डायरेक्टर भी है और एक राइटर भी है, इन्होंने इसे लिखा है और इसे कन्वर्ट किया आकिब आलम जी। ये दोनों को इतना समझ में आना चाहिए प्रोड्यूसर्स को। आप इतने नीचे स्तर पर गिरकर ये वल्गैरिटी सॉन्ग, इसके बोल में ऐसे प्रेसिडेंट और एक भारतीय नागरिक के नाते जो हमारा संस्कृति है, मैं मीडिया के सामने नहीं कह सकता। ऐसी वल्गैरिटी, ये बातें और ये सॉन्ग लोगों के बीच में, इसका विरोध पूरा देश कर रहा है। तो ये इतने नीचे गिर जाते हैं प्रोड्यूसर्स और ये डायरेक्टर, एक लिरिक्स राइटर, 150 करोड़ की बजट की पिक्चर होने के बावजूद इतने गिर कर ये फ्री का पीआर, कभी कभी ऐसा होता है कि ये पब्लिसिटी के लिए, पीआर के लिए करते हैं। इनकी मूवीज 2026 में रिलीज होनी है, तो ये कभी कभी मार्केटिंग ये करते गिर के, ताकि इनका जल्द से जल्द वायरल हो, लोगों तक पहुंचे। ये भी गिर कर करते। तो AICWA, ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते हम भारत के सेंसर बोर्ड के चेयरमैन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से इस सॉन्ग पर बैन लगवाए और बैन के साथ एफआईआर की प्रोसीडिंग करे। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस और लिरिक्स राइटर, इन सब पे पर एफआईआर तत्काल प्रभाव से दर्ज हो। और मिनिस्ट्री, सेंसर बोर्ड और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री गाइडलाइंस बनाए। जो इतनी बड़ी गलती आज नोरा फतेही और संजय दत्त के सॉन्ग में दिख रही है, और इन्हें भी पता है कि क्या गाए, क्या किस गाने में परफॉर्म कर रहे हैं, इतनी बड़ी गलती दोहराए ना जाए। एक स्ट्रॉन्ग गाइडलाइंस देश के सामने लाए, और ताकि फ्यूचर में, भविष्य में कोई भी ऐसा सॉन्ग बनाने के 10 बार सोचे और कड़क कार्रवाई होना इनके पास बहुत जरूरत है, क्योंकि खुलेआम इन्होंने आज मजाक बना दिया। तो आपको लगता है कि एक जो है एग्जाम्पल सेट करने की बहुत जरूरत हो गई है, क्योंकि जब भी हम गाने की बात करते हैं तो पहले ही कहा जाता था कि एक सर्टेन सेक्शन है, सर्टेन भाषा की फिल्में होती हैं जो डबल मीनिंग के जो है गाने बनाया करते थे। अब इतने बड़े स्टार्स की जो है, इतने बड़े एस्टैब्लिश स्टार्स के गाने भी डबल मीनिंग में होते हैं, अश्लीलता परोसी जाती है। तो क्या ये सब सारी चीजें सनसनी फैलाने के लिए, पब्लिसिटी फैलाने के लिए की जाती है क्या? ये मैक्सिमम पब्लिसिटी फैलाने के लिए की जाती है, क्योंकि आज बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार इसमें है और 150 करोड़ की बजट की मूवी और बड़े बड़े लोग हैं। तो कभी कभी ये लोग करते हैं नीचे हद तक गिरकर फ्री का पीआर करने के लिए, ताकि मूवी के सॉन्ग के जरिए मूवी लोगों तक पहुंच जाए, कंट्रोवर्शियल लोग आके देखे इसमें और क्या है। तो कभी कभी निचले स्तर तक गिर जाते हैं, और ये कई बार हुआ इंडस्ट्री में। आपने देखा, अभी देखो बादशाह का एक सॉन्ग है घोड़ी बनाना, एक स्कूल के बच्चे का यूनिफॉर्म पहनाकर बादशाह जो सॉन्ग करे, वो भी नीचे स्तर थी। एक लड़की जो कॉलेज, एक स्कूल की स्टूडेंट का ड्रेस बनाकर आप घोड़ी बनाओ, ये वर्ड आज एक बच्चा हो चाहे एक यंग कोई भी हो, लड़का लड़की सब समझते हैं। आज मोबाइल सबके हाथ में, आज 21st सेंचुरी, आज जागरूकता ज्यादा, सबको पता आता। लेकिन आप इतने नीचे स्तर गिरकर, बादशाह हो चाहे ये नोरा फतेही, संजय दत्त हो चाहे मूवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर सारे हो, ये सभी को पता है ये क्या कर रहे हैं, उसके बाद भी गलती दोहरा रहे। तो इनके पर एफआईआर होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर, और गाइडलाइन सरकार की आना जरूरी है, और इस सॉन्ग पे पाबंदी लगना जरूरी है, नहीं तो ये आते हुए करते रहेंगे हमेशा ही। ये आपने बादशाह का नाम लिया, उनके ऊपर एफआईआर भी हो चुकी है, वीमेन कमीशन के सामने वो पेश भी नहीं हुए, जिसको लेकर फिर बाद में उनके खिलाफ वारंट भी जारी हुआ है। तो आपको लगता है कि एक कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है, क्योंकि साउथ की जहां तक फिल्में हुआ करती थी या उनके गाने हुआ करते थे या जिस तरीके की फिल्में वो बनाते थे, बहुत ज्यादा ट्रेडिशन और ये सारी चीजों के से जुड़ी हुई फिल्में हुआ करती थी। लेकिन अब
वहां पर भी जो है इस तरह के क्या असर हो गए तो वजह नहीं, लोग है ना साउथ की इंडस्ट्री वाले ना, बॉलीवुड को क्या एग्जाम्पल दिया जाता था कंपेयर टू कि ट्रेडिशनल होता था। आज साउथ इंडियन मूवी कन्नड़ा में जब ऐसे आ रहे तो आज एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप बॉलीवुड को बार बार टारगेट करते थे, लेकिन उसमें कन्नड़ा मूवी में ट्रेडिशनल जहां आता है, ये सॉन्ग आ रहा है खुलेआम। ये सॉन्ग मैंने कई लंबे समय तक ऐसे सॉन्ग नहीं देखा जो ये सॉन्ग देखा डबल मीनिंग में। जहां तक हम बॉलीवुड में इतना काम कर रहे हैं, इतना देख रहे हैं, ये सॉन्ग हमने देखा नहीं। ये बहुत गिनौना सॉन्ग है। मैं कई कोई शब्द का ऐसा इस्तेमाल नहीं करना चाहता मीडिया पर, मन तो बहुत कर रहा है इनके खिलाफ वो कहने का, लेकिन हम भारत देश के लोग हैं, हमें सब देखना होता है, लेकिन इन्होंने देखा नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको बोला ना, इनके पर कठोर कार्रवाई एफआईआर होना जरूरी है। 150 करोड़ की मूवी की बजट बना रहे आप, और उसके बावजूद निचले स्तर पर गिर रहे आप 150 करोड़ प्लस सस्ती पब्लिसिटी के लिए। तो इनके पर एफआईआर होना बहुत जरूरी है, और इनके सॉन्ग को बैन होना, और पूरी मूवी की सेंसर बोर्ड जांच करे, सॉन्ग्स नहीं सारी मूवी की जांच करे, फिर रिव्यू करे, इसका रिलीज करने के पहले से रिव्यू करे कि और भी सॉन्ग्स और भी कई सीन है उसे कट करे। और बादशाह का जो कार्रवाई हो रहा है बहुत सही हो रहा है, क्योंकि कैसा वो जो सॉन्ग से जो कड़ी है, ये कड़ी हर इंडस्ट्री के लोगों को संभालनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये भारत है, भारत की संस्कृति इन्हें थोड़ा निभाना चाहिए। 19-20 होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप पूरा खुलेआम आजा वर्करिटी लेके। यहाँ बच्चे युवा है, उनको देखते हुए आपको मूवी सब करना चाहिए भारत में। तो ये थे सुरेश गुप्ता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वल्गैरिटी सस्ती पब्लिसिटी के लिए परोसी गई है इस गाने में, और कहीं ना कहीं इसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हों, चाहे लिरिक्स राइटर हों या सिंगर हों, जो भी इस गाने से जुड़े हुए हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और तत्काल इस गाने पर जो आईबी मिनिस्ट्री है उसे बैन लगाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज हलवाई के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई। सॉन्ग का नाम है सरके तेरी चुनर सरके। ये वल्गैरिटी सॉन्ग, इसके बोल में ऐसे प्रेसिडेंट और एक भारतीय नागरिक के नाते जो हमारा संस्कृति है, मैं मीडिया के सामने नहीं कह सकता। ये पब्लिसिटी के लिए, पीआर के लिए करते हैं। तत्काल प्रभाव से इस सॉन्ग पर बैन लगवाए। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस और लिरिक्स राइटर, इन सब पे पर एफआईआर तत्काल प्रभाव से दर्ज हो। भविष्य में कोई भी ऐसा सॉन्ग बनाने के 10 बार सोचे, और कड़क कार्रवाई होना इनके पास बहुत जरूरत है। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।